वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में भी कुछ बात होगी मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से, साथ साथ सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान बहुत ही ख़ास जनाब अशरफ मेमन साहब, तजज़ियेकार की हैसियत से उनको यहाँ मदऊ किया है। मुल्क की मौशी सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को या शहर कराची के मसाइल हों, इन तमाम मामलात पर उनसे गुफ्तगू रहती है। आज एक दफ़ा फिर उनको यहाँ पे ज़हमत दी है। अशरफ साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अशरफ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त याद देने किया। के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब नासिर याद साहब। और नासिर भाई हमारे जो हैं वो बेहतरीन तज्ज़िया और तबसरात भी करते हैं मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से ख़ास तौर पर। और ये कि टेक्नोलॉजी हो या दीगर मामलात हों, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू रहती है। उनको भी हमने आज शामिल गुफ्तगू करेंगे और उनको यहाँ पे हमने दावत दी है। उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नासिर बहुत भाई शुक्रिया जी, प्रोग्राम में मधु वक्त देने के लिए। थैंक यू। अशरफ साहब, सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले भी बड़ा दिलचस्प मौजू जो है वो ज़ेर बहस आ रहा था कि पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियाँ भी ज़ेर बहस आ रही हैं। फिर जो इलाकाई सूरत हाल है, बॉर्डर की सूरत हाल है, वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। मगर हम यहाँ पर आज बैठे हुए ये डिस्कस कर रहे हैं कि चीनी के मामले को कैसे रिजॉल्व किया जाए या फिर लोगों को पेट्रोल सस्ता कैसे दिया जाए। वो तो सस्ता तो खैर तरजीहात में नहीं है। पीने का पानी कैसा जो है, कितना महंगा, किस दाम के ऊपर बेचा जाए, ये हमारी तरजीहात के अंदर, हुकूमतों की जो पॉलिसी मेकर है बिल्कुल उनकी ऐसे ही है। तरजीहात में ये शामिल है। तो फिर किया जाए जहाँ दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, टेक्नोलॉजी का तो एक सैलाब आ गया है, हमारे यहाँ पानी घरों से निकल नहीं रहा है बारिश का। तो हमारी तो मामलात और तरजीहात कुछ और हैं। कहाँ खड़े हैं हम, ज़रा फरमाइए। असल में हमें जानबूझ के इस तरह की चीज़ों में लाया जा रहा है। देखिए 70-75 साल हो गए, हम अभी तक पानी हम अपना साफ नहीं ला सके। बिल्कुल ठीक है। ये कम्युनिकेशन का हमारा निज़ाम पूरी तरह तबाह और बर्बाद है। फिर जो हमारा जो गैप है ना, सबसे बड़ा शऊर का गैप है। हम जो बात करना चाहते हैं वो बात हम कर ही नहीं पाते। हम सिर्फ अपनी यूटिलिटीज़ और इन्हीं में हम उलझे हुए हैं। अच्छा, उलझाया जा रहा है। बेसिक बात तो ये है। बिल्कुल देखिए, सही। जब यहाँ का पाकिस्तानी बाहर जाता है तो दुनिया में अपना एक नाम करता है, अपनी एक अहमियत और अपनी एक पोजीशन लेके खड़ा होता है। जी। लेकिन जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो यही बेचारे यही रोना रो रहे होते हैं। सिक्योरिटी का मसला है, पानी का मसला है, और यही मसाइल में बेचारे की ज़िंदगी गुजर जाती है, क्योंकि बेसिक यूटिलिटीज़ है और इस आदमी की ज़रूरत है। और ये डिस्कस हमारे पाकिस्तान या एशिया के इन चंद जनूबी एशिया के कुछ मुल्कों में ही ज़्यादा होता है, स्पेशली पाकिस्तान। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें माशी तौर पे पाकिस्तान कहीं पे भी कमज़ोर नहीं है। हमें जानबूझ के इन चीज़ों में उलझाया जा रहा है और लाया जा रहा है। कहा जाता है बिजली जी आपके पास है, सरप्लस है। भाई सरप्लस है, उसका यूटिलाइजेशन और उसको जो जिस तरह से इसका टेबल बनाया गया और जो चीज़ों में लाया गया, उसकी कॉस्ट बढ़ा दी गई। पॉलिटिकली आपको जो है एक दे दिया गया कि भाई ये 16-18 कंपनियां और ये आपको आप पे हुकूमत करेंगी, और वो उन्होंने कहीं से कहीं हमारे रेट पहुंचा दिए। अच्छा देखिए, सबसे बेसिक चीज़ है ना आपकी, ये एनर्जी सेक्टर है, और एनर्जी सेक्टर से ही दुनिया तरक्की कर बिल्कुल रही ठीक है। है। और यहाँ आके हम सबसे ज़्यादा फेलियर है। हमारी कॉस्ट बढ़ाने में सबसे बड़ा इसी का रोल है। बिल्कुल और ऐसा फिर ही। बड़े मज़े खेज बात यह कि वो देना भी चाह रहा है, जो कारखानेदार है या जिसको कह लें बिजनेसमैन है, जी। तो वो देना भी चाह रहा है कि डेवलपमेंट हो, चलो ठीक है, हम अपनी कॉस्ट जो है दूसरे ज़राए से कम करते हैं, उसको जो भी है गवर्नमेंट कहती है हम देते हैं, तो उसको प्रॉपर जो है वो दिया नहीं जाती, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दी जाती। बिल्कुल फिर ठीक इसी हिसाब से आपका पानी का निज़ाम है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा है कि पानी के बगैर वो चलती नहीं है, तो पानी का जब यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो फिर वो भी बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। जी। तो ये माफियाज जो है हम पे बिठाए गए हैं जानबूझ के, ताकि ये माशी तौर पे कभी तरक्की ना करें। यहाँ से कितनी बड़ी मज़ाक़ेज़ बात है कि हम 70s से पहले 60s में दुनिया के लोग हमारी इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, और 70s के बाद आस्ते आस्ते लोग कुछ लगा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, और जाने वालों की रफ्तार अब तेज हो गई है। तेज हो गई। अभी लास्ट आपके स्टेटमेंट है, और खुलेआम चैम्बर्स के और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी अपनी जगह ये बात कह दी है कि अब इस मुल्क में हमारी इज्जत नफ्स से भी खेला जा रहा है। जी। तो अब ये बड़ी मजाक खेज पोजीशन है। लोग लिवेज देते हैं, प्रिविलेज देते हैं, लोगों को फैसिलेट बहुत करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हमारी यहाँ उल्टा हो रहा है, और मजीद उनको मतलब एक तरह से चाहिए कि जलील किया जा रहा है। सप्रेस करने की हाँ कोशिश कर बिल्कुल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल। ही है। तो अब कहाँ जाके ठहरेगा मामला? तो अब ये तो माशी तौर पे हमने कमजोर होना ही है। डॉलर आप देखें स्लाइडली आस्ते बढ़ रहा है। जी। अभी एक हफ्ते में ये आपका 60 पैसे के करीब करीब बढ़ गया, ऐसे किसी को पता नहीं चल रहा। आप अपना रोना रो रहे हैं जी, स्टॉक एक्सचेंज हमने कहीं से कहीं पहुंचा दिया।
वो हमें सबको पता है कि वो क्या मैनेजेबल गेम्स है और उसको कैसे ये चढ़ाते हैं। इससे अवाम थोड़ी फायदा उठाती बिल्कुल है, ऐसा ही ये आम आदमी को उसका कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय इसके कि भाई वो सिर्फ दिखाने को है दुनिया को कि हम कहाँ पहुंचे हुए। और ये खुदा ना करे कुछ छोटा सा भी कोई ऐसा इवेंट हादसा हो गया तो ये आपकी 1,38,000 और 1,40,000 के दरमियान अभी है, तो अल्लाह ना करे 80,000 पे भी नहीं ठहरेगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि लोगों की अमाउंट लगी हुई है और ट्रैप होते होते इनोसेंट आदमी भी पहुंच गया, क्योंकि और कोई जरिया भी नहीं है इन्वेस्टमेंट का लोगों के पास। आपने जो है ये आपने सारा जो स्टेट है उसको तबाह कर दिया, स्टेट लैंड के लिए जितने भी मौके थे वो तबाह कर दिए। इंडस्ट्रियल आपके पास कोई अच्छा बड़ी मजा है खैर बात कि आप देखें इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही हैं और उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं। ये दुनिया में कहाँ होता है यार, रियलिस्टिक बात कहीं नजर आती ही नहीं है हमें। कोई ऐसी एक दो अगर इंडस्ट्रीज में कोई ऐसी होंगी जिनको थोड़ा सा बूस्ट मिला होगा रियल, लेकिन यार आप 38,000 से शुरू करते हैं और 2 साल में 1,38,40,000 पहुंचा देते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। ये तो ऐसा लगता है कि आप इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, किसी वक्त ये बस्ट होगा और जब ये फटेगा तो वो जीरो हो जाएगा, अल्लाह ना करे। लेकिन कहने का मकसद है कि कोई साइंटिफिक कोई रिसर्च कोई बात ऐसी नजर आए जिसमें हम कह सके कि हम अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात की क्योंकि जितनी मादियत का आप देखें सिलसिला, वो हम बाहर बुला के कहते हैं कि भाई आप ये ले जाओ, रॉ मटेरियल ले जाओ हमसे, फिर वही चीज हम आपसे जो है 2,000 रुपए में लेंगे जो 10 रुपए में हम आपको देंगे। और ऐसे ही हम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा ज़र्रे मुबादला आ रहा है, हमें पता ही नहीं है कि इस रॉ मटेरियल का बेनिफिट क्या है, दुनिया इससे क्या बेनिफिट ले रही है, उसकी क्यों इंडस्ट्रीज नहीं लगती, क्यों उसकी फिनिशिंग आइटम क्यों नहीं हम यहाँ तैयार कर लेते जो बाहर से लोगों को बुलाते हैं। तो ये सारा जो जिसे कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग नहीं, वो लोग जो इंटीरियम फैसले करके अपनी हुकूमत बचाने की बात कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं, पॉलिसियों में वो मेच्योरिटी है ही नहीं, जिसको दुनिया हम पे हंसती है कि इतने वसाइल होते हुए जब बात करते हैं ना कि सिर्फ किसी एक वसाइल की बात करते हैं मादियत में, तो हम अपना सर से फखर हो जाता है, खड़े हो जाते हैं फखर से कि यार हमारे पास तो इतने, यार हमारे पास स्टॉक है इतना सारा, हमारे पास सरप्लस है, लेकिन जब यूटिलाइजेशन की बात आती है तो हम वैसे ही उठा के दे देते। बिल्कुल ऐसा ही है। नासिर भाई आपकी तरफ आऊँगा ज़रा, अब इस मामले पर गुफ्तगू हो जाए ज़रा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पे हमारा एक मिजाज ये बन चुका है कि वो अंग्रेज़ बहादुर जब से गया तो उस दौर में ये हुआ करता था कि हर किसी को मातहत लाने के लिए जो है ना इस किस्म की पॉलिसी बनाई जाती थी कि थानेदार उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता। ये जो थानेदार इस वक्त आपके पास मौजूद हैं ये उसी की एक शक्ल मौजूद है, और बड़ी अजीब बात है कि उनके जाने के बाद भी उस कानून में कोई तब्दीली नहीं है। तो जब इस किस्म का माहौल होगा, ख़ासतौर पर FBR के हवाले से जो एहतजाज हो रहा है, जगह जगह शहर में पोस्टर भी लग गए हैं, लोग भी बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं, तैयारी पकड़ रहे हैं, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा ये जो टकराव है, और ख़ास तौर पे इस किस्म की पॉलिसीज़, जैसे कहा कि एक उसके पास ना तो आपने उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया, ना आपने उसके लिए कोई उसको फैसिलिटेट किया, ना कोई ईज़ आई है, ना कोई उसको जो है आपने किसी किस्म का लेवरेज दिया, ना बैंक्स ने सपोर्ट किया, ना कुछ किया, और फिर मज़ीद ये कि अगर उसके ऊपर थानेदार को बिठा दिया जाएगा तो नतीजा उससे क्या निकलेगा। जैसे उन्होंने कहा कि इज़्ज़त नफ्स भी अब उसकी महफूज नहीं होगी, उसके खिलाफ पर्चे होंगे, तो वो बिज़नेस कैसे करेगा, मतलब धंधा करना क्या इतना बड़ा हमारे यहाँ जुर्म बन चुका है, ज़रा फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने मदू किया, और वाकई बहुत हॉट टॉपिक है आजकल ये। ज़रूरत इस बात की है कि हमें समझ आए कि हम यहाँ बिजनेसमैन जो या इंडस्ट्रियल्स जो कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ 70-75 साल से अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। ये नस्ल दर नस्ल कारोबार हो रहा है, दादा बेटा पोता, ये 3-4 नस्लें अब कारोबार कर रही हैं और इन्होंने सबने टैक्स दिए हैं और उससे ये मुल्क चलता रहा है। जो अगर इनको कोई नुकसान हो रहा है या टैक्स कम आ रहे हैं इनको, या इनके खर्चे ज़्यादा हो चुके हैं, या इन्होंने किसी IPPs के या किसी बेस पे नुकसान किए हैं इन्होंने, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये इनको खुद देखना चाहिए था कि इन्होंने अगर इनके जो वहाँ ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो उनके जो ऑफिसर्स बैठे हैं, उनको पूछना चाहिए तुम लोगों ने क्या नुकसान किया है, क्यों किया नुकसान। मिसाल तौर पे मैं इस टॉपिक से 2-3 असल में टॉपिक आ जाते हैं बीच में, मैं थोड़ा सा आपको नुकसान के ऊपर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। 10,000 अरब रुपए का पिछले साल कर्जा लिया इन्होंने, ठीक है। ये उसके अलावा जो ये अपना बजट में देते हैं फिगर के इनको 11,000 अरब चाहिए था इनको, या 10,000 या 11,000 अरब चाहिए था इनको जो पूरा करने के लिए, जो शॉर्टफॉल हुआ है 1,200 अरब का शॉर्टफॉल हुआ है। तो फिर कर्जा लिया, इसका मतलब है इनके खर्चे 22,000 अरब के थे, तभी 10,000 अरब का कर्जा लिया इन्होंने लोकल ये में।
इंटरनेशनल बात नहीं कर रहा मैं। इसका मतलब है कि इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अभी अगर इन्होंने 17,000 अरब का कोई बजट रखा है कि उसमें इनको रेवेन्यू चाहिए, तो उसमें उस 10,000 का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है मजीद अगले साल फिर 10,000 अरब का या 11-12,000 का खर्चा ये लेंगे। तो इसका मतलब है कि हम लोग दलदल में फंसते ही चले जा रहे हैं। 20,000 अरब की बात जो है वो है पेंडिंग है IMF से और इससे। जी जी बिल्कुल, कंटिन्यूएशन में आपकी बात को मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट किया। जी जी जी। अच्छा, ये तो ये हो गए कर्जा लिया, ये अलग चीज हो गई जो नुकसान। एक और भी फैक्टर है, जो स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशंस हैं SOEs, बिल्कुल, वो जो 5-6 हजार अरब का नुकसान कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो किसी के नोटिस में नहीं आ रहा, वो एक अलग है, वो इनके अलावा है। सूद जो दे रहे हैं IMF का या जो इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं उनका दे रहे हैं, या लोकल स्टेट बैंक का जो उन्होंने लिए हुए हैं, ज़ाहिर बात है कर्ज लेते हैं तो सूद भी लेते हैं, आप कोई ना चीज़ गिरवी रखवाते हैं उस पर, वो अलग है। बात ये कहाँ जा रहे हैं, ये लोग किस तरफ जा रहे हैं? ये ठीक है, मैं कहता हूँ 2-3 साल में इन्होंने डिफ़ॉल्ट से निकाल लिया, हम बेहतर हो गए, कुछ इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कर दी, कुछ गलत एग्रीमेंट भी थे वो भी सही, लेकिन ये अब उसके लिए अब इनको और तो कुछ नज़र नहीं आया, उनको ये ताजिर और सनतकार नज़र आ गए। वो ऑलरेडी टैक्स पेयर है जी, ठीक है, और टैक्स दे रहे हैं सही तरह। वो जो देखें 55 लाख टैक्स पेयर में से जो नील फाइलर है वो तकरीबन 20 लाख नील फाइलर है। तो जो 30-35 लाख बंदा है उससे आप 25 करोड़ आबादी का मुल्क चलवाना चाह रहे हैं, और उनके ऊपर मजीद इस तरह के मेजर्स लगाना चाह रहे हैं। लास्ट ईयर भी इस तरह के सख्त मेजर लगा के उन्होंने देखा 300-400 अरब रुपए ही सिर्फ ज़्यादा उनको कोई वसूल हो सका। 300-400 अरब के लिए आपने पूरा कॉन्फिडेंस उजाड़ के रख दिया, पूरा ख़त्म कर दिया आपने कि ये कोई कारोबार ना करे। लेकिन आज ये भाई ने भी बोला है और हम TV में भी देख रहे हैं, लोग इस टाइप की बातें करें कि यह इंडस्ट्री लगा के देखिए, इंडस्ट्री टैक्सेस तो बेइंतहा हैं। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, दुनिया के सबसे बेकार टैक्स सिस्टम है, सबसे बेकार इलेक्ट्रिक सिस्टम है, सबसे बेकार गैस सिस्टम है, पानी का सिस्टम सबसे घटिया, वर्स्ट है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेकार है। उसके अलावा जो आपका जो उसको इंडस्ट्रियल जोन तक आने जाने के रास्ते हैं, ट्रैफिक का है जरिया जो दूसरे, वो सबसे घटिया है आपका, ठीक है। तो उसके बाद भी आपने इतने टैक्सेस लगाए फिर भी काम हो रहा है। अब आ गई है जो, अब ये पॉइंट आ गया जो आपने शुरू में बात की थी, वो ये है कि जो इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, किसी को आप इख्तियार ऐसा दे दें कि उसको सिर्फ शक की बुनियाद पर आप उसको अरेस्ट कर लें, ये एक बहुत ही नामुनासिब बात है और गलत है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि आपके FBR के चेयरमैन बयान बड़े अजीब अजीब से, वो पहले उन्होंने बयान दिया सब चोर हैं, फिर अब दिया हम निचोड़ लेंगे। व्हाट इज दिस? ये कोई इंसानों वाला बयान है? ये कोई महजब दुनिया का? आप किसको निचोड़ लेंगे? 30-35 लाख बंदे को निचोड़ लेंगे? अब जो नहीं देते टैक्स पेयर, आप उनके पीछे जाएं। कुछ नहीं है। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं आप उनको निचोड़ लेंगे, जो ऑलरेडी दे रहे हैं और बड़ा ह्यूज अमाउंट दे रहे हैं टैक्स पेयर। तो बात यह है कि, और उसके बाद जो बात है, जो अरेस्ट वाली जो पॉइंट है, देखें आप एक ऐसे बंदे को इख्तियार दे रहे हैं जो लो लेवल का FBR का एम्प्लॉई है, वो किसी से पूछता भी नहीं कुछ, सिर्फ एक शक की बुनियाद पे ले जाके, मिसाल तौर पे वो जुम्मे के दिन उठा के ले जाए एक किसी इंडस्ट्रियल बंदे को ले जाता है हथकड़ी लगा के, जिसने यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए टैक्स भी दिया, उसके ऊपर वो कारोबार कर रहा है। तो सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे तक वो 3 दिन उसको आपको मैं बताऊं, इनकम टैक्स की 6ठी बिल्डिंग को उन्होंने बाकायदा जेल का दर्जा दे दिया है। 6ठी फ्लोर को, 6ठी फ्लोर जो है उसको बाकायदा वो कर दिया है, उसको जेल, तो उसमें रखेंगे। और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ लोग फैक्ट्री लगाएं सिर्फ शक की बुनियाद पर। इसका मतलब है आप उनका जो रिश्वतखोरी का बाजार है, वो आप जो है वो गर्म करना चाह रहे हैं, वो अच्छी तरह से, ताकि लोग खुल के रिश्वतें दें। जाहिर बात है वो अपने आप को बचाने के लिए कहेगा यार मुझे नहीं अरेस्ट किया, क्या पैसे चाहिए, वो कहेगा भाई हमने आपके ऊपर इतने अमाउंट लगाया, आप इसका 5% या 10% हमको अभी दे दो, तो चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इसलिए कि कोई शक की बुनियाद है ना, उसका कोई नोटिस नहीं है ना, नोटिस नहीं है, कोई बिल्कुल सही। देखिए महज़ब दुनिया में एक अदालती सिस्टम होता है, अदालत होती है, उसमें उसको अदालत भी जमानत दे देती है, अगर बहुत जो खतरनाक किस्म के केसेस होते हैं उसके ऊपर भी जमानत देती है, फिर ताकि वो पहले जज करती है ये है या नहीं, जज क्यों है, जज क्यों है। जज का इख्तियार आपने उसको दे दिया कि जो FBR का जो लो लेवल एम्प्लॉई है, जो CSS पास करके कोई लौंडा लपाड़ा आ गया, उसको आपने इख्तियार दे दिया कि जी आप जज बन गए और वो उठा आपको अरेस्ट कर ले। ये इस तरह से यासिर भाई चलेगा नहीं सिस्टम। तो इसके लिए ये हड़ताल की जा रही है, और ये एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ बड़ों नहीं छोटे के लिए भी है। आप बड़ों की तो बात छोड़ दें, किसी दुकान में घुस के वो किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे, आपका इतना बंदा है, आपका इतना ये वो उसके पास कोई अपने क्लैरिफिकेशन
वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन का टाइम भी नहीं है, अपील का हक नहीं है, कोई कुछ नहीं, उठा के अरेस्ट करके ले जाएंगे। और उसके लिए उनके पास पूरी फोर्स है, उनको गाड़ियां प्रोवाइड की गई हैं, सारा जैसे मैंने अर्ज किया, उनकी सब जेल बना दी है, 6ठी फ्लोर जो इनकम टैक्स बिल्डिंग की सब जेल बना दी है कि उधर जाके उसको अरेस्ट करके रख देंगे। अब हर बंदा अरेस्ट हो रहा होगा और हर बंदा रिश्वत दे रहा होगा, तो वो मौजे ही मौजा है। ये तो कोई काला कानून है ना, ये एक्चुअली काला कानून है। इसको काला कानून इसलिए हम वहाँ हम देख रहे हैं कि जो ताजिर हज़रात हैं वो जो है काली पट्टियाँ पहन के फिर रहे हैं, कारोबार कोई नहीं करेगा, बंद कर देगा। ये एक दिन की हड़ताल नहीं, इसके बाद अगर ये नहीं सुधरेंगे ये मजीद हड़ताल होगी। आपका जो 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 फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये उनको देखिए तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है, हमें तस्वीर के दूसरे तीसरे चौथे सारे रुख पता है हमें कि क्या है, जो उनको नहीं पता। हम जो है वो स्टेक होल्डर हैं, हमारे साथ पूरी हम देखते हैं कि जो पूरी जो एसोसिएशन है पूरे कराची की, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की, हर सेक्टर हर जगह की, देखें हर किसी के अपने ग्रीवेंसेस हैं, हर कोई किसी के, आप उसको देखें कानून क्या है, कानून को अमल दरामद इस तरह थोड़ी होता है कि आप जबरदस्ती जोर जबरदस्ती में। फिर आपने वो 2 लाख का भी एक सिस्टम निकाल दिया, भाई 2 लाख जो सिस्टम जो वो बैंक में जमा कराएगा तो उस पर इतना टैक्स लग जाएगा, वो उसके खर्चों से ठीक है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात है, देखिए बात से बात निकलती चली आ रही है, अब दिल की बातें निकल रही हैं। वो जो 2 लाख लगाए वो तो टैक्स पेयर पे लगाया आपने, जो फाइलर है वो तो ऑलरेडी अपना सारा डिक्लेयर करता है। तो आप इस स्टेज पे क्यों 2 लाख के ऊपर कर रहे हो? आप 1 लाख पे भी कर दो, 50,000 पे भी कर दो। आप मतलब व्हाट इज दिस, मतलब उसमें आप वो प्रैक्टिकल नहीं है जी। यहाँ बहुत बड़ी पेमेंट्स होती हैं, कोई केपीके से पेमेंट लगा रहा है, कोई पंजाब से लगा रहा है, कोई कराची से लगा रहा है, कोई कोटअदू से लगा रहा है, कोई डिवैल्यू हो चुकी है करेंसी के 2 लाख रुपए, अब 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस करने वाले के लिए, अगर कोई शख्स बिजनेस कर रहा है तो उससे अगर आप पूछेंगे तो कोई छोटे से छोटा ये जो यहाँ पे सड़क पे जो रेडी लगाया हुआ है 2 लाख रुपए, इसको भी मेरे ख्याल में जो है वो बिल्कुल एक दिन का टर्नओवर इससे ज्यादा ही होगा। तो वो इससे क्या मतलब, मैं कहूँ मेरी समझ में नहीं आता पॉलिसी मेकर कहाँ से लेकर आते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो सड़क पे रेडी किया, जो यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, जो वो पूरे वो उससे ज्यादा ही कमा रहा है, उससे ज्यादा कमाते हैं। 3 लाख तो मैं कमा रहा हूं। आपको पता है कितने का ठेका बिकता है, मैं यहाँ बताऊंगा, कहेंगे आप फिर वो वेरिफिकेशन पे आ जाती है बात। लेकिन उधर आप देखें इनकी लाखों की मंथली इनकम है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही, ये ऐसे थोड़ी भीगे मांग रहे हैं बैठ के, और वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है और कोई काम करने की, हम क्यों, आप बोले भाई काम करने हो, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सारे लोगों को कारोबार खत्म करके इस काम पे लगा दिया जाए, और उसमें भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी मेकिंग अशरफ भाई इसमें कहाँ गई? फिर दूसरा ये कि ये आपकी तरजीहात में अगर ये शामिल नहीं होगा ना, आपने उसको सनतकार को ना बिजली दी, ना गैस दी, ना कोई सोशल सिक्योरिटी दी, ना कोई और, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सप्रेस आप उसको करते चले जाओ और फिर आप उम्मीद रखोगे टैक्स कलेक्शन आपकी बढ़ेगी। ये हो क्या रहा है, समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा फिर चलें, मैं आप दोनों से ही सवाल करता हूँ, थोड़ी देर आप सोच लें बैठ के, कोई ऐसा शोबा बता दें जो आप कहें कि हाँ यहाँ मिसाली काम हो रहा है कि जी इसको मिसाल बना ली जाए। कोई ऐसी आपके पास मिसाल हो तो ज़रा हमें बताइए जी। नहीं, कोई ऐसा नहीं फार्मूला अभी तक। असल में जहाँ कहीं पे भी कलेक्शन होती है ना, फ्रेंडली होती है और उसको प्रिविलेज दिए जाते हैं कि वो अपनी बात को साबित करे कि मैं गलत हूँ और कैसे गलत हूँ। और थोड़ा सा हमारे साथ मसला क्या है कि हम जो है नेट सिस्टम में आने में हमें देर हो गई है और हमारी ट्रेनिंग हुई नहीं है। हमारी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए बिजनेसमैन की, छोटे तबके की, वो इसलिए नहीं हुई कि शुरू से इसी तरह से निज़ाम चलाते रहेंगे। बिल्कुल, तो उसकी पहले कुछ टाइम तक उनको देना चाहिए, एडवांटेज देना चाहिए। अब कोई अगर वो बेचारा साल की अगर वो 30 लाख रुपए भी कमा रहा है तो 30 लाख में उसको कम से कम 25 से 40 हजार रुपये, अब 40 हजार की मिनिमम सैलरी का हो गया जी, तो उसको 10-12 लाख रुपए की आपको 6 से 8 लाख रुपए का एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। अब उसके नफे में ही जाएगा। फिर आपकी इतनी सारी इनवाइसेस, इतना सारा रिकॉर्ड रखना, उनकी फोटो कापियाँ, उनको प्रॉपर लाना, रिकॉर्ड बनाना, ये हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता कि कोई नहीं चाहते बनाना, लेकिन क्योंकि मिजाज बनते बनते बनेगा और फिर इतनी सारी कंडीशन लगने के बाद उसको कहा जाए कि भाई ये तुमने, अभी एक अच्छा फैसला आ गया कोर्ट का कि वो जो डिपॉजिट्स होती हैं वो एक्चुअली अर्निंग नहीं है, ये इनकम नहीं है। पहले तो ये होता था कि वो टोटल लेते थे, 1 करोड़ रुपए लेते थे ट्रांजैक्शन की, कि जितनी डिपॉजिट्स हुई हैं वो 2 दफा आपने अपनी की है, पैसे लिए वापस जमा कराएं, आपकी एक्चुअल वाइट जो है आपकी है 60 लाख, और डिपॉजिट होते होते वो 1 करोड़ की हो गई। वो वापस लाना, रखना, आपने कुछ लिया फिर वापस रखा, फिर लिया कुछ रखा,
तो वो पता चला जी अब आपको 1 करोड़ रुपए जो है अपने शो करने हैं कि जी 60 से 1 करोड़ कैसे हो गए। बिल्कुल अनजस्टिफाइड था, कहीं किसी मुल्क में नहीं होता, किसी दुनिया में नहीं होता, हमारे यहाँ एक सिस्टम बना दिया गया था। ये तो खुदा भला करे, अल्लाह भला करे कि कोर्ट ने उसकी डेफिनेशन कर दी कि भाई ये इनकम नहीं है और ये डिपॉजिट्स हैं, और डिपॉजिट्स में ये पैसे लेता है और वापस आदमी जमा करता है। प्रैक्टिकली इसी तरह से होता है कि दिन में, साल में आप 6-7 दफा एक ही अमाउंट को लेते हैं किसी जरूरत के तहत, कुछ इसमें नफा आ जाता है, कहीं जरूरत के लिए लेते हैं, फिर वो जरूरत पूरी करके वापस अपनी जगह पे। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज जो हमारे यहाँ बनाए गए हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, उसको बेसिक बना के शामिल कर दिया गया है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं ना कि ये फ्रेंडली वाला सिलसिला हमारे यहाँ कहीं नहीं नजर आता। ये हमारे यहाँ वो जो होता है ना कि वो छड़ी लेके मजिस्ट्रेट वाला हिसाब किताब कि हाँ भाई बताओ अब क्या करूं तेरे साथ, तो वो वही ले जा लबो ले जाए। तो इसको अगर ये फ्रेंडली और बिल्कुल रियलिस्टिक लाएंगे तो बहुत सी चीजें कुदरती तौर पे बेहतर हो जाएंगी और बिजनेस भी ग्रो करेगा। ये जो टैक्सेस की जो बात है ना, ये किसी वक्त चैम्बर कहते थे कि भाई आप हमें टारगेट दे दें, हमारा लास्ट ईयर ये था, इसको हम इतना इंप्रूव करके आपको दे देते हैं, इससे भी बेहतर दे देंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ट्रस्ट करें और लोगों को प्रिविलेजेस दें, इसलिए कि लोग कैसे आएंगे इन्वेस्टमेंट में। अभी आपको पता है बैंक के अंदर आपकी डिपॉजिट्स कम हो रही हैं, दोबारा कम हो रही हैं, तो लोग क्या करेंगे, डर के मारे डिपॉजिट्स नहीं कराएंगे। डिपॉजिट्स नहीं कराएंगे तो फिर आपकी माशियत का जो असर पड़ेगा वो उसका उल्टा ही असर पड़ना है। और आप देख लें, मैं आपको बताता हूँ, फिर ये अफगानिस्तान जैसे मुल्क में लोग अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं जी। तो क्या आपको इससे सबक मिलना चाहिए कि वो एक छोटा मुल्क जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो इसलिए जा रहे थे, इज्जत नफ्स की बात आ जाती है, और दूसरा वो ये है कि उनको वो फैसिलेट कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक वहाँ सस्ती मिल जाएगी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता मिल जाएगा, वो टैक्सेस की मार नहीं है। तो खुदा के लिए समझें और इस चीज को लें कि ये वक्त ऐसा नहीं है। अभी दुबई में स्टेट पे काम ज्यादा होना शुरू हो गया है, तो लोग निकल जाएंगे यहाँ से, कहाँ जाएंगे, सबसे आसान तरीका ढूंढेंगे। तो फिर वो आसान तरीका यही आएगा कि लोग जिसका जहां लगेगा कि ये रास्ता मेरे लिए बेहतर है। तो ये तो मौका था कि ज्यादा माशियत को बेहतर करने के लिए प्रिंसिपल्स फ्रेंडली करने चाहिए, तो इनको फैसिलेट करना चाहिए था, जो कि ये नहीं कर रहे। और मुझे तो लगता है कि थोड़ी सी माशियत आपकी थोड़ी सी कोई इंडिकेटर अच्छे होने लगे तो इसका सवा सत्यानाश करने का तरीका इन्होंने ढूंढ लिया कि फिर कहीं जाके, क्योंकि हमें अंडर प्रेशर रखना ही है। ये इंटरनेशनल ये उसूल बन गया है, ये एटमी मुल्क है, इसको ऐसा रखो कि ये मांगता रहे, दबता रहे और प्रेशर करे। बिल्कुल ऐसा ही आपने बिल्कुल सही कहा। आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर बिठा लें, उनको बताएं हमने पाकिस्तान की ये पॉलिसीज बनाई हैं, क्या इन पॉलिसीज से इन्वेस्टमेंट आएगी या जाएगी? तो ये बताइए ना कि ये तो IMF के कहने पे ही, जैसे आप कहते हो काम कर रहे हैं ना, तो आप इससे ऑप्ट आउट क्यों नहीं करते? अफगानिस्तान की मिसाल देख लेना, वहाँ पे कौन सा IMF का प्लान काम कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज काम कर रही है? स्टेबल कर सकते हैं ना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल तो उससे ज्यादा है ना, तो हम क्यों इस तरफ नहीं लेके जा रहे, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? IMF हमने अगर सिर्फ IMF से ही पॉलिसियां बनानी है तो ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को निकालो, IMF के बंदे बिठा दो काम कर। लेकिन देखिए बात ये, हमने इनको बंदे जो बिठाए, मैं फिर अगेन बोलता हूँ, ये इस कैलिबर के है ही नहीं, ये उसको संभाल ही नहीं सकते। IMF से नेगोशिएट करने की इनकी स्किल ही नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ। ये स्किल उसकी है जो स्टेक होल्डर है, जो टैक्स देता है, वो जाके उसको नेगोशिएट करे, यानी आपके जो चैम्बर फेडरेशन वाले हैं वो जाके नेगोशिएट करें, उनके बंदे बैठे कि IMF को ये है क्या मसला। ये ऐसे हो ही नहीं सकता। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि पूरी दुनिया में आप IMF को छोड़ के इंटरनेशनल जुडिशरी बिठाएं, आर्बिट्रेटर बिठाएं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये चाहते क्या हैं जी। ये जिस तरह भाई बोल रहे हैं कि ये इनको यूं चाहिए, ये मुल्क को तरक्की, क्या इनको समझ नहीं आ रही तरक्की? ये चाहते ही नहीं है सर, ये चाहते ही नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, ये चाहते हैं यहाँ से लोग तंग आके भाग जाएं। इसमें तो भागेगा ना, भाग चुके हैं लोग। देखें आप मेरी बात समझें, 2022 का फिगर था दुबई का कि 11-12 अरब डॉलर जा चुका है, ठीक है। आज उस ताला लगा दिया आपने। 3 साल मजीद हो चुके हैं, 23, 24, 25। इस 3 साल में आपको अंदाजा है कि लोग सुबह कमाते हैं, शाम को धर्म बना के जो है दुबई भेज देते हैं। उसकी जो रियल एस्टेट की जो बूम आई है, उसमें पाकिस्तान का, मैं आपको बताता हूँ, जो इस साल की फोरकास्ट है उनकी, वो है 90 अरब डॉलर की, कि हम रियल एस्टेट से 90 अरब डॉलर हम बनाएंगे। उसमें 35% पाकिस्तान का शेयर होगा,
उन्होंने सारी स्टैटिस, उनके स्टैटिस है, पढ़े बिल्कुल लिखे है। लोग हैं, हमारी तरह ऐसा तो नहीं है। अच्छा 35% शेयर का मतलब है 30 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का जाएगा इस साल का, पिछले साल भी जा चुका है, उससे पिछले साल मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है इस वक्त कोई 50-60 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का दुबई के अंदर जा चुका है, जा चुका और मजीद इस साल मजीद जाएगा, यानी 100 अरब डॉलर हो जाएगा। सही। तो आप ये फिगर्स लेके आप या तो ये इंटेंशनली ऐसी पॉलिसी करें ताकि वो दुबई बूम करे। जो दुबई में पॉलिसी चल रही है, अब यहाँ क्यों नहीं चला लेते? नहीं देखें, अगर हम वो हमारे किसी गुरु ने कहा था जब हम एग्जाम में बैठते थे ना, वो कहते थे कि वो जो हमारे गुरु होते थे कि जो फर्स्ट आता है उसके साथ बैठना, जी, तो नकल करोगे तो फर्स्ट वाले या सेकंड वाले के साथ नकल करोगे तो पास तो हो जाओगे, पास तो हो जाओगे। अगर फेल क्या वाले अच्छी की बात नकल करोगे तो फेल ही होगे। ऐसा तो ही, हम बहुत खूब। फर्स्ट वाले से दोस्ती कर लेते थे, उसके जरा पास बैठते थे, वो कुछ हिंट्स दे देता था तो हम कम से कम पास तो हो जाते थे। पास तो हो जाते थे, बहुत अच्छी बात। ठीक है ना। अब ये नकल उसकी करें जो फेल हो चुके हैं। अब फेल होने की नकल को फेल ही है ना, आप पास होने की नकल करो। जो इकोनॉमीज जो सऊदीया है, दुबई है, या जो मिडिल ईस्टर्न और कंट्रीज हैं, या जो अच्छा, वो तरक्की ये कर रही देखिए हैं। कि कैसा टर्न अराउंड आता है। आप इकोनॉमिक वैल्यूज़ को देखें कैसी तब्दील होती है, कि आप सऊदीया की अभी आपने मिसाल दी है, ऑयल बेस इकोनॉमी थी, जब ऑयल के ऊपर प्रेशर डेवलप हो गया, जब वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो रहा है, तो उसके बाद उनको ज़ाहिर है कोई ऑल्टरनेट तो निकालना था। अगले 20 सालों के बाद जो है वो एक बिल्कुल एक ऐसा ही। चेंज ओवर हो जाएगा। तो उसके लिए पहले से प्लानिंग कर ली, पूरा अपना जो है टोटल चीज़ों को जो है ना 180 डिग्री के ऊपर उन्होंने चेंज कर लिया। वो एक बिल्कुल नई इकोनॉमी बन के मर्ज हो गया ऐसा ही। और वो सिस्टम अब रन होना शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात तो है। आप क्यों नहीं कर सकते वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट? ज़राअत क्यों पे नहीं कर तवज्जो सकते? दी हुई है। वहाँ पे आप देखें ऐसी ऐसी जगह उन्होंने खेत और वो बना लिए, और वहाँ पे अपनी जो है एग्रीकल्चरल वो प्रोडक्ट बना रहे टेक्नोलॉजी का हैं। इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा बढ़ गया उसके है। उसके उनके पास जो उनके भी नॉर्थ के इलाके जो हैं वो जी। हरे भरे हैं, उसको हाँ, उन्होंने यूटिलाइज ये करना कम शुरू कर लोगों को दिया पता है, बिल्कुल अच्छी वहाँ। जगह बना ली, और अब उनको अब जरूरत नहीं रही है इधर की। यहाँ पर सर जी ये बड़ा अलमिया हो गया कि वो ओन करते हैं, हमारे यहाँ ओन नहीं करते। हमारे यहाँ तो पता नहीं किस तरह से चले जा रहा है। आप कराची क्या पूरे सिंध का रोना रो लें, आप बलूचिस्तान का रोना रो लें, आप केपी का रोना ले लें, पंजाब में कुछ उन्होंने ओन किया है तो उसका रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल, है। थोड़ा सा कि उन्होंने थोड़ा सा उसको ओन किया, किया, जरा उससे exactly। रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है। तो ये थोड़ा सा ही ओन कर लेते, 5% ही ओन कर ले कराची को, तो कराची की शक्ल बन जाए। लेकिन कराची की हम यहाँ इस शो में गुज़श्ता कई अरसे से और भी जगहों पे हम हर प्लेटफॉर्म से कोई गुज़श्ता 3-4-5 साल से बोल रहे हैं, तो देखें सूरत हाल ख़राब से ख़राब ही हो रही है, बेहतर नहीं हो रही। अगर 47 करोड़ रुपए की तारिक रोड बनाई थी तो आज तारिक रोड उजड़ी पड़ी है, बिल्कुल ऐसा खंडर रड़ी पड़ी है उसकी सड़क जो है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं से अजीब, और ट्रैफिक जाहिर बात है बेहंगम है उसकी। आप उसमें डिसिप्लिन पैदा ही नहीं कर सकते जब तक आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं देते। तो ये इसी तरह इंडस्ट्रीज में है। हम चूंकि इंडस्ट्रीज की भी बात करें, इंडस्ट्रीज में भी जब तक आप प्रॉपर एक पॉलिसी जो 5 साल के लिए उसको लॉक कर दें आप, और उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर दें, फिर आपको इंडस्ट्री लगवा के अच्छा इंडस्ट्रियल जोन में जाओ, वहाँ ज़मीनों के कब्जे हैं, वहाँ फलाना कौन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या चक्कर ये चल रहा है। जितने मैं जी ये जितने आपके इंडस्ट्रियल जोन है नूरियाबाद का, आपका 30% भी यूटिलाइज नहीं हुआ। इतने बड़े पैमाने पे ये काम हुआ था, फंड्स आपको मिले थे, सब कुछ हुआ था। तो वहाँ भत्तागिरी और वो एक जमींदारा जो एक सिस्टम है अनदेखा, तो वो उसने पूरा तबाह कर दिया। अच्छा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जैसे भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। आपका कोटरी वाला था, आपका ये साइट यहाँ का था, औरंगी की 2 इंडस्ट्रियल एरिया बनाए थे, फिर अभी तेसर के साथ इन्होंने एक इंडस्ट्री। अच्छा, वो मजमूई तौर पे ऐसा इम्पैक्ट देते हैं कि इंडस्ट्रीज के वो उसके प्लॉटों के रेट बढ़ रहे हैं जी। वो भाई इंडस्ट्री के लिए ये सारा यूटिलाइजेशन था, इसको अगर लाते तो इतना बड़ा बूम आ जाता कि ये टैक्सेस में आपको सरप्लस जा रहा होता। कोई फैसिलेट तो करते, ये जो पैसा बाहर चला गया इतना सारा, और अब भी जा ही रहा है जो भाई बता रहे हैं। इसी तरह के सारे मामलात हैं कि उनको आप जब तक फ्रेंडली उनको फैसिलेट नहीं करेंगे, ये 5 साल का 10 साल का अगर आप देते हैं ना इनको एक कि भाई ये आपकी पॉलिसी में आ गए, ये 10 साल तक आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ये आपके साथ, ये हमने एक दे दिया आपको। अब इसमें आप जितना बेहतर कर सकते हैं करें मुल्क के लिए। वो 5 साल या 10 साल की जब उसकी पॉलिसी एक कंफर्म हो जाएगी तो उसने काम करना है। SROs आ जाए, नोटिफिकेशन निकल जाए, असेंबली से पास हो जाए, तो देखें मैं ये भाई वाली बात कि इतना अच्छा खासा बूम आ सकता है। लेकिन कहीं जाके पॉलिसी में तो स्टेबिलिटी लेकर आए, कहीं तो बात करें कि ये हमारा कमिटमेंट है और ये कोई इसको कि इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये 5 साल में भी तो बातें ऐसी कर रहे हैं अशरफ भाई कि मैं समझने से कासिर हूँ कि जिस किस्म की ये बातें करते हैं। अब बताइए कि लोग सवाल करते हैं कि आप ये यासिर साहब ये बताएं
कि ये बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि तारीख की कम तरीन महंगाई हो गई, महंगाई कम तरीन हो गई, और कीमतें अगर आप देखें तो तारीख की सारी बुलंद तरीन सतह पर हैं। पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, चीनी बिजली बुलंद तरीन सतह पर, सर आपका आटा, रुपया आटा, रुपया आपका सारी टूट गया ना, यूटिलिटीज, पानी रुपया टूट दुनिया गया की आपका। महंगी कुकिंग तरीन ऑयल जो है पानी, महंगा सब आप दुनिया के महंगे तरीन अच्छा इस्तेमाल ये कर नहीं रहे है, हैं और लग्जरी कह रहे हैं आइटम भी महंगाई। महंगे तरीन है। जी। आप गाड़ियां देख लें, बंगले देख लें, वो सारे दुनिया तारीख की महंगी तरीन इस वक्त पोजीशन पे है। आप बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कहीं ही भी है। बंगला, किसी भी इलाके में कोई घर लेने जाए, प्लॉट अब लेने तो जाए खैर कराची किसी में, की कोई है ही नहीं दिलचस्पी ना। है ही नहीं ना, हाँ, लोकल तो खैर दिलचस्पी उनकी नहीं, अफोर्डेबिलिटी बात यही खत्म हो गई है। बाहर से भी जो लोग थे, आपने जैसे भी बताया ना, सेफेस्ट एवेन्यू हो गया, और आप यकीन करें कि सुबह से लेके रात तक मैसेजेस आते हैं, इन्वेस्ट इन दुबई, उसके पैकेजेस आ रहे हैं, हाँ, ऐसे ही। उसकी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, वो सारा सारा दिन आपके पास भी आ रहे हैं, हमारे पास भी आ जी, रहे हैं। बिल्कुल है। तो ये रियल एस्टेट का आपने हाल कर दिया, तो फिर करें क्या? अब यही अगर बैठे रहे और इस तरह अगर इनकी तरजीहात रहीं, तो फिर तो काम करना मेरे ख्याल में पहले मुश्किल था, अब तो नामुमकिन वो हो गया है। फिर पिछले साल का है कि 10 लाख जो है नौजवान मुल्क छोड़ गया है और आगे चला गया है। इस तरह से जो ब्रेन ड्रेन होता चला जाएगा, तो हाँ। यहाँ तो फिर लाले माले ही रह जाएंगे ना फिर हाँ, सारे। फिर सही बात। तो ये फिर ऐसे- हुकूमत किस पे करेंगे? मैं सोचता हूँ अगर ये सबको ही खत्म कर देंगे, गरीब को उन्होंने मार के बराबर सर कर दिया, मैं आपको किस पे बताता करेंगे हूँ। फिर? देखिए हुकूमत तो ये इनका जो वडेरा सिस्टम है ना, वो यही है इस वक्त, ऊपर से लेके नीचे तक टोटल वडेरा इस वक्त हुकूमत है, वडेरा सोच हुकूमत है, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा ही। तो उनका यही है कि बस वो हारी बनाए जाओ और हुकूमत किए जाओ, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दो, कोई कुछ नहीं दो। अभी भाई ने नूरियाबाद वगैरह की बात की है, मुझे बताइए आप 40-50 साल हो गए नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन को बनाए, कौन सा कॉलेज बना है नूरियाबाद में, कौन सा अस्पताल बना है, कौन सी यूनिवर्सिटी, वहाँ भी सिस्टम चल रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट जाम शो। इसी तरह से और भी आप आगे तक चले जाएं, कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि इनकी सोच इस टाइप की है, उनका दिल है कि जो पढ़ लिख जाए वो निकल जाए, ताकि क्वेश्चन ना कर सके। जो पढ़ लिख के यहाँ रह जाएगा तो क्वेश्चन के, या वो यहाँ ज़्यादा कारोबार कर लेगा, बेहतर पोजीशन में, तो क्वेश्चन करेगा। इनको इसी तरह चलाना है। मुझे तो ये लगता है कि बाकी सारे जाए भाड़ में और ये इसी तरह मुल्क चलाएं। ये इस तरह चल नहीं सकता यासिर भाई। ये और वो कर्जे ले लेके, अच्छा जितने ये जो ब्यूरोक्रेट्स या जितने ही हैं, सबकी आप लिस्ट उठा लें, उसकी बीवी का है, उसके बच्चे का है, उसका कौन सी सारे सब बाहर, DC में, सब बिल्कुल सब ऐसा बाहर, ही, बिल्कुल तो ऐसा ही। यहाँ कोई है तो उनको इस मुल्क से लेना देना नहीं है, वो यहाँ हुकूमत करने, उसके बाद बाहर चले जाएंगे बड़े मजे से। वो मामूली सा थानेदार है, उसकी फैमिली आपको यहाँ नहीं मिलती, वो अमेरिका में, दुबई में, अमेरिका, साउदी दुबई में में बैठे हुए हैं। कनाडा ऐसा ही में है, रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या वो और करते हैं? उनको वो कंट्रीज फैसिलिटेट करती हैं, उनको फॉरेन देती हैं, उनको गोल्डन वीजे भी देती हैं अच्छे वाले, उनको परमानेंट रेजिडेंस भी देती है। उनको पता है कि ये अपने मुल्क की जड़ काट के यहीं आएंगे, पैसे लेके तो यहीं आएंगे। पैसे लेके एक लो प्रोफाइल बंदा 40-50 करोड़ भी लेके आ जाए तो उनका तो बिल्कुल लॉटरी ऐसा लगी ही है। उनकी। तो बहुत आपने कम बताए हैं, तो माशाल्लाह बड़े बड़े काम करके गए हैं, जी एक जी जी, साहब यहाँ काम मैं करके लो गए, प्रोफाइल 90 बंदा अरब रुपए है। की बड़े charges तो सुनते हैं, खैर निकल गए अरबों वो, रुपए आज लेके लाया निकल जाते हैं यहाँ से, उनकी मौजें लग गई हैं, वो पूछगुछ ही उनकी नहीं है, जी। उनको स्पेशल एमनिस्टी मिल जाती है कि आओ जी हमारे मुल्क में पैसे लेके अपने पता है मुल्क कि से। 80-90 अरब रुपए का एक सर ये काम पूरी कर कर आ साजिश रहा हो है। रही है इस मुल्क ये को। ब्यूरोक्रेट्स जितना भी है, भाई वाली बात अच्छा को मैं थोड़ा सा- मैं एज्यूम ना करूं, अगर तो बहुत अच्छा काम यहाँ हो रहा हो, कराची अच्छा बन चुका होता, हैदराबाद हाँ, बेहतरीन हो बिल्कुल, चुका, और यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसके बाद कोई जाता तो मैं कहता ये एज्यूम कर रहा है, नासिर गलत बोल रहा है। लेकिन मैं एज्यूम करने के मेरे पास लॉजिकल रीजंस हैं कि मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ। मैं Exactly, एज्यूम चलिए, के ये खिलाफ अगर होता इस हूँ। तरह की पॉलिसीज बन रही होती हैं और दूसरी तरफ हम डेवलपमेंट अगर होते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते, विटनेस करते, तो फिर हम ये कह सकते थे कि चलो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हैं, इकोनॉमी की हाँ। डायरेक्शन को ठीक करें, तो फिर कहीं ना कहीं हम बिल नजर नेगोशिएशन आए करते हैं ना। ना। जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ पे हो ही नहीं रही, जब ये चीज किसी भी एंड के ऊपर कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर कैसे कंप्लायंस होगी इस अच्छा फिर एक और बात है यासिर भाई, जो हम जो जो जहाँ भी मिसाल तौर पे आप एक किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हैं या आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, आप पैसे देते हैं तो कुछ लेके आते हैं। जी। आप मेंबरशिप देते हो, आपको पता है आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आप क्लब जाएंगे, आप बैडमिंटन भी खेलेंगे, आप वॉक भी करेंगे, कोई रेस्टोरेंट भी, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ लोग आपसे तमीज़ से बात करेंगे। ये ऐसा क्लब है पाकिस्तान पूरा जहाँ पैसे दो तो कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, बिल्कुल और ऐसा पैसे देते हैं, और जो करता धरता है वो नहायत आपको पता है पहले दर्जे के बदतमीज़ हैं, और अब तो कह रहे हैं कि आप पैसे नहीं दोगे तो आपको अरेस्ट भी कर लेंगे, फैसिलिटी कुछ नहीं देंगे। फैसिलिटीज तो ये वो आप सवाल नहीं कर ये सकते, सवाल नहीं करें, तो वो ये किसी फोरम पे सवाल नहीं हो ये सकता। हमारे कहीं भी ऐसा नहीं होता। हमारा कोई बिजनेस में कोई 20,000 50,000 भी अगर लेके बैठ जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, हमारे पैसे दो। जी। 1,00,000 2 लाख तो खैर और अलग बात है, ये तो हम पैसे दे रहे हैं और वो हम इनसे कुछ मांग भी नहीं सकते यार। कोई आप फैसिलिटी दुनिया भर में आप उनकी मिसालें देते हो, तो उधर फैसिलिटी सोशल सिक्योरिटी किस कदर ज़बरदस्त सिक्योरिटी मिलती है उनकी, एट द एंड उनकी जो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो आप क्या क्वेश्चन क्या किस बेस पे पाकिस्तान का, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि इन लोगों का क्या कोई अभी भी वक्त है ये समझें, ये इनको
जो इधर बैठे होते हैं ना, ये एक इनका माइंड वॉश हो जाता है। इनको माइंड वॉश इनका सही करें ताकि ये कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। बेहतरी के लिए काम कर सके, जो कि इन हालात के अंदर तो नहीं नजर आ रहा। अच्छा देखें, ये दुख हम सबका क्यों है? क्योंकि इस मुल्क के साथ हम लायल हैं, हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है, ऐसा ही। और यहीं ये सारी हमारी इसी, और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है। तो हम इस मुल्क के साथ अपना दुख ज़रूर बयान करते रहेंगे, और ये इस एहसास के साथ कि खुदा करे कोई वक्त ऐसा आ जाए कि लोगों को रियलाइज़ हो जाए और लोग इस बात के लिए तैयार हो जाए कि इस मुल्क को संवारने के लिए जितने जतन हो सकते हैं, जहाँ जिसके हाथ में जो फैसिलिटीज़ कर सकता है, जो आप अपने आप को यूटिलाइज कर सकता है, वो करे। अब जो बात हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हाथ पांव काटे जा रहे हैं, रास्ता जो देने के बजाय रास्ता बंद किया जा रहा है। तो जो थोड़ा बहुत जो कहीं से नजर आता है सिलसिला कि कुछ सर्वाइवल का सिलसिला होगा, वो उसको भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। दिन ब दिन वो जो पोजीशन है कि लोग इस बात पर तैयार हो रहे हैं कि यार इस मुल्क में रहना कि हमारे लिए फायदेमंद है, या इस मुल्क के साथ हमारी लॉयल्टी जो है कब तक और कैसे, जितना बेइज्जत किया जाएगा, यही बात आती है। सबसे बढ़ के आदमी की ईगो है, आपकी इज्जत है, आपका इज्जत नफ्स है, आप इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते। आप दुनिया में जाते हैं तो आपको पहचान होती है पाकिस्तान के, तो जब आपकी मजाखेज पोजीशन होगी, जब आप अपने घर में इज्जत नहीं होगी तो बाहर वाला कैसे आपकी इज्जत करेगा? और ये थोड़ा बहुत जो नजर आया है अभी, आपका ये फील्ड मार्शल साहब की मेहरबानी और अल्लाह ने करम कर दिया कि आपका थोड़ा जो दुनिया में आपकी एक स्टेटस बन गया, तो ये तो बहुत अच्छा मौका था कि हम अपने आप को मजीद ग्रूम करते और ऐसे मामला लेकर आते कि दुनिया में हमारी एक मिसाल बन जाती कि हम माशी तौर पे भी किसी पोजीशन पे खड़े होते हैं। तो वो ये जो सिलसिले हैं सोच के साथ चलाने वाली बात, इसमें किसी ऐसे इदारे का रोल होना चाहिए जो कि स्ट्रिक्टली इस बात को देखे कि बेसिक बात यह है कि हमें ग्रूम करने के लिए क्या जतन करने, उसके लिए क्या कुछ हमें करना पड़ेगा। ये इनसे हटके जो फोर्स हमारी काम करती है ना कि किस तरह बांधो इनको दबाव में रखो, उससे निकल के कोई माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के अलावा कहीं और जाना नहीं चाहते। तो खुदा के लिए कि मामलात इस तरह से करें, और वो लोग करेंगे जो इन फोर्स बैठे हुए हैं या जिनको ये देख रहे हैं, ये इनको ही पॉलिसियों में हाथ डालना पड़ेगा। सर टैक्स देने में मना नहीं है, टैक्स बिल्कुल हम देना चाहते हैं और खुल के हम दिया है। पिछले 75-78 साल में सबने टैक्स दिए हैं। आप प्रोडक्ट तो दें, आप फैसिलिटीज दिखाएं कि हम ये प्रोडक्ट देंगे आपको, ये इंडस्ट्रियल जोन देंगे, इसमें ये फैसिलिटीज होंगी, ये आपकी रोड्स नेटवर्क है, और बेहतरीन आपने बनाया हुआ है। जैसे आप युगंडे की रोडें देखिए, युगंडा ऐसा खूबसूरत है, कीनिया खूबसूरत हो चुका है। आप हम ऐसी मिसालें दे रहे हैं। बिल्कुल सही आप बात एक है। प्रोडक्ट गया था मैं, दें, उसके बाद आप कहें टैक्स जो नहीं देगा, देखिए उसको हम खुद नहीं टैक्स दो। मैं आपको, आपने युगंडा की बात की, मैंने एक पूछा है, हमारे एक दोस्त से वहाँ से आए हुए थे, मैंने कहा वहाँ लोड शेडिंग की क्या टाइमिंग है? तो कह रहे हैं आप वहाँ जाके ये सवाल करके तो देखें जरा, क्योंकि शायद इससे फेमिलियर हो या ना हो, अगर वो अपने मोबाइल में भी टाइप करते हैं ना लोड शेडिंग, तो वो लोड शेडिंग का लफ्ज आपको मिलेगा नहीं। आपको टाइप करेंगे तो एरर आ रहा होगा कि ये आपने कोई टाइपो एरर किया है कि लोड शेडिंग होती क्या चीज़ है। यहाँ पर बहुत बुरे हाल में था, खैर 10-12 साल 15 साल हो चुके हैं, वो मदागास्कर चला गया जी। वो तो ऐसे मौजों में है, वो कहता है ये क्या मदागास्कर, मतलब हम कभी सोच नहीं सकते थे, और वो शक्ल में बदल गई है लोगों की, सबकी, कि वो जो देखें आपको फैसिलिटीज सर्विस सारी मिल रही हो तो आप फिर काम कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। पॉलिसीज जो आपकी उसमें जो है कंसिस्टेंट पॉलिसीज हो, काम हो सकता है। लेकिन सिंसियर लोग कहां से लाएंगे? उसके लिए तो लोग सिंसियर चाहिए होंगे, बदल देते हैं। वो नहीं है आपके पास। आपकी बात कि वही बात आप देखेंगे वियतनाम के अंदर जंगलों के अंदर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को कहां स्टेबल कर दिया। ये अपने आप को सिंसियर कहते हैं, हम अगर बोले तो कहेंगे आप हमारी उस पर शक करते नहीं, सिंसियर नहीं सर, नाअहल है ये। इसके नाअहल भी एक चीज होती है कि जो अहल होता है शायद वो डिलीवर ना कर सके, ये तो नालायक हैं। अहल किसी सूरत में थे ही नहीं, तो नालायक हैं, इनके बस की ये बात नहीं है, इनसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा और करना भी नहीं चाहते। मेरे ख्याल में अगर करने की भी कोशिश करते तो शायद कोई ना कोई ये जो 2 लाख रुपए या ये जो लगाए इन्होंने, या ये जो टैक्स स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, समझ सबको है ये। अच्छा आप देखें, ये खुद रिकवर नहीं कर सकते, सिस्टम बना नहीं सके आज तक, इसलिए ये उसका वबाल हम पे डाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इंपोर्ट स्टेज पे आप पे इनकम टैक्स भी ले लिया जाता है, सेल टैक्स भी ले लिया जाता है, कस्टम ड्यूटी भी ली जाती है, और भी कई किस्म के टैक्सेस उसमें सिंध गवर्नमेंट के भी टैक्सेस आ जाते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं। बिजली जो आप अपने घर पे यूज कर रहे हो, सेल्स टैक्स उस पे भी दे रहे हो, आप कंज्यूमर हो, आप सेल्स के पैसे भी दे रहे हो उनको। ये जो परचेज के ऊपर आप सेल टैक्स दे रहे हैं, आप जब इंपोर्ट करते हैं तो एक्चुअली परचेज करते हैं कोई चीज, तो आप उसमें सेल टैक्स, बिजली आपने परचेज किया तो सेल टैक्स दे दिया आपने उस पर।
बात यह है कि ये खुद सेल टैक्स क्या होता है दुनिया भर में। मैं इसकी मिसाल नहीं देता, दुनिया खुली हुई है ना, सऊदी है, दुबई, आखिरी स्टेज पे, सेल की स्टेज पे सेल जी, टैक्स जब दिया सेल जाता है आपने किया, कि कोई ये फिनिश दुकान गुड पे बनी आपने है सेल लिया, उसके ऊपर उन्होंने वो काटा, वो सीधा एफबीआर में उनकी चला गया और हो गया। अब ये चूंकि ये सिस्टम इन्होंने, अच्छा फिर ये कहते हैं वो जो सेल टैक्स हमने लिया है एक्चुअली कटौती होगा, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, इतने प्रॉब्लम वाला बेवकूफ़ वो बना। आम बंदा कोई मुंशी प्रेमचंद बन जाएगा, वो बन ही नहीं सकता ना। नहीं हो सकता। तो वो सिस्टम बनाया इसलिए कि इनके अपने खाते चलते रहे जी, एफबीआर के, जी। और ये एक अपने आप का एक इन्होंने वो बबल बनाया हुआ है कि हम यूं कर रहे हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं, अगर हम नहीं करते तो शायद ये पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। आप जुल्म ये देखिए कि मैंने खुद उस दिन पकड़ा इनको, गाड़ियां सड़कों पे दनदनाती घूम रही हैं, 65-65 लाख रुपए की आपने होंडा गाड़ियां जो है वो दी हुई हैं, स्टिकर लगे हुए बगैर नंबर प्लेटों के, सड़कों पे दनदनाती घूम रही हैं। वो पूछे तो सही कि यार ये हो क्या रहा है। आप यकीन करें कि उस वक्त बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं कि सड़कों के ऊपर जा रही हैं और ये आवाम का पैसा लगा हुआ और आपने बिल्कुल हासिल ऐसे। उससे क्या करना है। बहरहाल जी, चलें जी। सबसे बेहतरीन जगह जो है वो है कराची की लोकेलिटी है डिफेंस, जो पूरे टैक्सेस बाकायदा पाबंदी से, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो चाहे कंज्यूमर टैक्स हो, सारे टैक्स देता है। ठीक। आज 30 साल या 40 साल हो रहे हैं, पानी नहीं मिल सका, पानी नहीं मिल सका। पानी टैंकर से आता है। अच्छा भाई, ये तो मैं आपका नहायत बड़ा ही है। शुक्रगुजार हूँ, नासिर भाई आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए हो, खुलकर बात हुई है। ये वो सारी मामलात हैं, बातें यकीनन सुनना तो आसान नहीं है पॉलिसी मेकर्स के लिए। ज़ाहिर है कि वो तनकीद सुनना नहीं चाहते और उनसे बर्दाश्त भी नहीं होती, मगर सवाल उठाना हमारा काम है, सवाल तो ज़रूर उठाया जाएगा। मईशत के हवाले से और जो दीगर मामलात हैं, इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर बात करते रहेंगे और सवालात इसी तरह उठाते रहेंगे। इजाज़त यहाँ पर आपसे लेनी होगी, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।